हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 जो ड्रेनेज। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? ड्रेनेज। ओके, तो ड्रेनेज क्या है? किसी भी एरिया में जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन्स क्या है? देखो, केसरी ट्राइब्यूटरीज होगी और केसरी डिस ट्राइब्यूटरीज होगी। तो ये जो सिस्टम हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर का ड्रेनेज बेसिन्स। अच्छा, वाटर डिवाइड क्या है? नाम से पता चल जाता है कि यहाँ पर वाटर को डिवाइड करने की बात की जा रही है। यस और नो? सो लुक एट हियर, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, ये जो है उसको जो डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वाटर डिवाइड। जो भी ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन हो सकता है, अपलैंड भी हो सकता है। Any upland or mountain separating two adjoining drainage basin is known as water divide. कोई भी माउंटेन और अपलैंड जो भी हो, अगर दो जो ड्रेनेज बेसिन है उसका जो जॉइंट पार्ट है उसको डिवाइड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर डिवाइड। जो भी ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है हम इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया उसको हम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज हिमालयन and another one is पेनिनसुलर। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन रिवर एंड अनदर वन इज पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? हिमालय से। और वो क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स क्या है? जहाँ पर हर वक्त पानी होगा। रेनी सीजन में रेन होगा और जो स्नो होता है वो क्या होता है? मेल्ट होकर वहाँ पर पानी हो जाता है। इसलिए हिमालय रिवर इज पेरेनियल। ओके, एंड पेनिनसुलर वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर सीजनल मीन्स डिपेंड ऑन रेनी सीजन। हिमालय में हर वक्त पानी होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेरेनियल। एंड पेनिनसुलर वो रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रिवर। दीज आर लॉन्ग एंड दीज आर short. These are long. The Himalayan rivers are a network of rivers that flow out of the Himalayan mountains, which are coated in snow. The Indus, Ganga, and Brahmaputra are the three principal rivers of the Himalayas. Indus, Ganga, and Brahmaputra. These rivers run for miles and have numerous sizable tributaries. Together, they create the Himalayan river as they move west. Okay, because they get their water from both the monsoon and melting snow. The rivers in the Himalayas are perennial, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. So, snow melts in the summer, प्रोवाइडिंग रिवर्स विथ एन ऑनगोइंग सप्लाई ऑफ वाटर. इसलिए हिमालयन क्या है? पेरेनियल है.
The rain relies on the Himalayan rivers to supply water for drinking, cultivation, and transportation. They also help to maintain nearby ecosystem and प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये भी हेल्प करता है किस लिए, इकोसिस्टम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए। हिमालय रिवर से बहुत सारा नदियाँ निकलती है, लेकिन आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। जो इंडस रिवर वो तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर देकर जम्मू एंड कश्मीर देकर पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में मिल जाती है। ओके, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत एंड एंड इन अरेबियन सी बाय पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान। मतलब यहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर देकर पाकिस्तान देकर कहाँ पर पहुँचती है, अरेबियन सी में। इसका ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है, जैसे कि जस्कर, सयुक, चेनाब, झेलम, सतलज, देन बीज एंड रबी। और इसका लेंथ 2900 किलोमीटर। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप। इंडस रिवर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, गंगा रिवर। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम गंगोत्री, जिसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और वहाँ से भागीरथी और इधर से क्या, अलकनंद, लुकाटेर, ओके, यहाँ से निकलती है और दोनों जाके देवप्रयाग से मिलती है। यहाँ पर लुकाटेर, यहाँ से गंगोत्री से, देखो गंगोत्री से निकलती है, वहाँ से भागीरथी, यहाँ से भागीरथी, इधर से अलकनंद निकल के कहाँ पर मिक्स करते हैं, देवप्रयाग से मिलती है। और यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ईस्ट की तरह, इसकी तरह निकलती है, चली जाती है। फिर एक फर्क है जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से हुगली और भागीरथी में, और हुगली कोलकाता देकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स। द रिवर बाइफैक्टिस इन फराका, जो वेस्ट बंगाल में, इन हुगली। और जो हुगली है वो कोलकाता देकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, कोलकाता देकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ओके, भागीरथी बांग्लादेश जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और ये दोनों रिवर मिलने से मेघना रिवर बन जाती है। जो हमारा भागीरथी और जो हुगली जो मिलकर वो क्या हो गया, उसका मेघना रिवर बनती है और मेघना रिवर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ये जो रिवर का डेल्टा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो डेल्टा बनता है जो रिवर्स का, वो क्या है, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से उत्पन्न होती है, तिब्बत से। तिब्बत में उसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत में उसको ब्रह्मपुत्र को जम्पू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्पू। ओके, हिमालय के ईस्ट से बहना शुरू करके नमचा देकर, क्या, नमचा वर्बा देकर उत्तरन ले, देखो नमचा वर्बा देकर यू टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलती है। और ये बहती बहती आसाम तक
आसाम तक जाती है और आसाम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में जामू बोलते, देखो look at it. The Brahmaputra river originates in Tibet from the east of Manasarovar Lake. Okay, it takes a U-turn on reaching the Namcha Varva and enters India in Arunachal Pradesh. इसका ट्राइब्यूटरीज क्या कौन कौन है? दिबांग एंड लोहित। बहुत सारे हैं लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इसको आसाम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और जो टाइबेट से उसको क्या बोलते हैं? जम्पू बोलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लेना।